शांति। सभी एक साथ मिलकर कहेंगे ओम शांति। आज का ये सुबह का सत्र जिसमें हम खुदा से परिचित होंगे। कल सुबह हम खुद से परिचित हुए। कौन है हम? कौन हूँ मैं? मैं एक आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ये मैं आत्मा हूँ। अर्थात शांति प्रेम मुझ आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो मुझ आत्मा का स्वधर्म है, शांति और प्रेम और खुशी, आज उसी को अनुभव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है खुद का स्वधर्म। लेकिन बावजूद इसकी अनुभूति के लिए हम मेहनत करते हैं। सहज स्वतः ये अनुभव होता रहे, मेरी स्थिति प्रेम में बनी रहे, मेरी स्थिति शांति से भरपूर बनी रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? चाहते हैं ना सभी कि मेहनत करना चाहते हैं कि मेहनत कर कर के हम शांति का अनुभव करें, मेहनत कर कर के हम प्रेम का अनुभव करें। या फिर हम ये चाहते हैं कि सहज और स्वतः स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में वो प्रेम की गंगा बहती रहे, वो शांति के प्रकंपन मेरे से फैलते रहे। क्या चाहते हैं? सहज रूप में होता रहे, स्वाभाविक रूप से होता रहे। और वो तो तब होगा जब ये आत्मा जो है, जिसको हम बैटरी से अगर तुलना करें, तो वो बैटरी जब फुल चार्ज हो। आज अगर मेरा ही स्वधर्म प्रेम और शांति होते हुए भी मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इससे सिद्ध है कि आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। तो जैसे ही हम इसको चार्ज करेंगे, तो मेरा जो स्वधर्म है शांति प्रेम खुशी, वो मेरे जीवन में सहज और स्वाभाविक होगा। चाहते हैं ना सभी ऐसे? तो ये सहज हो जाए, उसके लिए चार्जिंग, और चार्जिंग होगी किससे? परम पिता परमात्मा से। अर्थात मुझ आत्मा को खुद की अनुभूति कर लेने के बाद अब खुदा की भी अनुभूति करनी होगी, ताकि मैं उससे कनेक्ट होकर अपने आप को चार्ज करती रहूं। स्वयं की पहचान हमने प्राप्त कर ली, अब जरूरत है उस पिता परमात्मा की पहचान प्राप्त करना। ऐसी बात नहीं है कि हमको परमात्मा की पहचान नहीं है। सभी को परमात्मा की पहचान है। सभी उस परमात्मा को याद करते हैं सभी? परमात्मा को सभी याद करते हैं? तो अवश्य ही पहचान है तब तो याद करते हैं। क्योंकि जब किसी की पहचान ही ना हो, वो हमें याद आ सकता है? नहीं।
पर फिर भी आज हमें परमात्मा के पहचान प्राप्त करने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक होता है पहचान और एक होता है सत्य पहचान। तो हमें पहचान तो जरूर है, लेकिन सत्य पहचान पूर्ण पहचान नहीं है। कैसे कहें कि हमें पूर्ण पहचान नहीं है, सत्य पहचान नहीं है? अभी अभी जो गीत सुना उसमें खुदा से कितने सारे प्रश्न किए गए। ये प्रश्न क्या वो सिर्फ गीतकार ने पूछे हैं या ये हम सबके भी प्रश्न हैं? हम सबके भी प्रश्न है। तो अगर खुदा की पहचान है, बावजूद उसके लिए हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, सिद्ध है कि पहचान है पर संपूर्ण पहचान नहीं है, सत्य पहचान नहीं है। तो आज हम अपनी पहचान को, परमात्मा के प्रति जो हमारी पहचान है, उसको हम संपूर्ण करेंगे, उसकी हम सत्य पहचान प्राप्त करेंगे। क्यों हम कह रहे हैं संपूर्ण और सत्य? क्योंकि हम सभी जानते हैं परमात्मा एक है। ये बात सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली स्वीकार्य है कि परमात्मा एक है। जबकि ये बात सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, फिर भी आज हमारे पास परमात्मा के अनेक पहचान उपलब्ध हैं। और क्यों ऐसी अनेक पहचान परमात्मा की उपलब्ध है? क्योंकि ये जो परमात्मा की अनेक पहचानें उपलब्ध है आज, वो अनेक आत्माओं के द्वारा प्रदान की गई पहचान है। जिन आत्माओं ने परमात्मा को जिस रूप में अनुभव किया, जिस दृष्टिकोण से देखा, जिस नजरिए से देखा, उसके अनुसार उन्होंने परमात्मा की एक पहचान दी। और ऐसे हमारे पास अनेक पहचान, जिस कारण से मन में कन्फ्यूजन होता कि आखिर भी इन अनेक पहचानों में से कौन सी एक पहचान सत्य है, क्योंकि वो तो एक ही है ना। तो कौन सी एक पहचान सत्य है, वो आज हम देखेंगे। तो अनेक पहचान कौन सी उपलब्ध है? किसी ने कहा परमात्मा निराकार है। किसी ने कहा ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये परमात्मा के स्वरूप है। किसी ने कहा जो अनेक धर्म पिताएं हैं, ये परमात्मा के स्वरूप है। किसी ने कहा सृष्टि पर जो संत आत्माएं, महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, ये परमात्मा के स्वरूप है। और किसी ने कहा तुझ में राम, मुझ में राम, हम सब परमात्मा हैं। और किसी ने कहा वो कण कण में है, और किसी ने कहा परमात्मा जैसी कोई हस्ती का तो अस्तित्व ही नहीं है। तो एक परमात्मा के लिए जब इतने सारे परिचय उपलब्ध होंगे, क्यों नहीं मन में कन्फ्यूजन होगा। और यही कारण है
कि परमात्मा को जब हम याद भी करते हैं तो ज़्यादा समय तक मन उसमें टिक नहीं पाता है, क्योंकि मन में जो इस गीत में इतने सारे प्रश्न थे ना, वो फिर उठने लगते हैं, संशय आने लगता है, और इसलिए मन एकाग्र नहीं होता। और चूंकि मन एकाग्र नहीं होता, हम उससे जुड़ ही नहीं पाते, तो ये आत्मा उससे चार्ज भला कैसे होगी। और यही कारण है कि हम परमात्मा को सदियों से याद करते आए हैं जरूर, बावजूद इसके ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज ही होती रही। इसलिए उसके सत्य पहचान की बहुत बहुत जरूरत है। तो सवाल उठता है, तो फिर भला उस परमात्मा का सत्य परिचय हमें कौन देगा? कौन देगा सत्य परिचय? जिसको परिचय हो गया है वो देगा। उदाहरण के लिए आपका परिचय मुझे मिला, लेकिन जब परिचय किसका मिलता है तो भौतिक पहचान पहले मिलती है। भाई ये नाम है, ये रूप है, ये एड्रेस है, आदि आदि। लेकिन व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान, एक व्यक्ति के रूप में, एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी, आपकी पहचान, वो तो जो आपसे अनुभव करेगा वही बता पाएगा। अब आपसे मिलने वाले अनेकों लोग, और आपसे जो अनेक लोग मिल रहे हैं, वो हर व्यक्ति आपसे अलग अलग अनुभव कर रहा है। तो जब उन अलग अलग व्यक्तियों से जो आपके साथ अनुभव कर रहे हैं, आपके बारे में हम पूछेंगे, भाई फलाने संत स्वामी जी का परिचय क्या है, ऐसा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के रूप में, तो उसने जो अनुभव किया वो बताएगा। मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताएगा, जबकि आप एक ही हैं। तो हम कौन से वाले परिचय को सत्य समझेंगे जो आपके बारे में अलग अलग व्यक्ति बताएंगे? क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई आपके सामने आया हो, किसी चीज की आपसे हेल्प मांगी हो, आपने तुरंत उसको दे दी हो। लेकिन कभी कोई दूसरा व्यक्ति आया हो, आप किसी अपने ही कारोबार में बिजी होने के कारण उसको उस समय मदद नहीं दे पाए, उसको आपने कहा आज नहीं कल आना। तो उन दोनों से जब पूछेंगे कि स्वामी जी कैसे हैं, तो क्या बताएंगे? एक कहेगा स्वामी जी के पास आप जाके सिर्फ अपनी बात रखो, तुरंत आपको हेल्प करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और दूसरा क्या कहेगा? वो कहेगा ऐसा तुरंत? वो नहीं कहेगा। वो कहेगा स्वामी जी के पास हम गए थे हेल्प के लिए, लेकिन उन्होंने हमें एक दिन के बाद आने के लिए कहा, लेकिन आज अगर मेरी ये प्रॉब्लम है जिसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, आज मैं उनके पास जाऊं तो मुझे आज कोई समाधान मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो तुरंत हेल्प नहीं देते हैं, एक दिन के बाद देते, जबकि मुझे इस बात के लिए तो तुरंत हेल्प की जरूरत है। ठीक है ना ये बात? तो कहने का तात्पर्य, जो जैसा अनुभव करेगा वो वैसा परिचय देगा। इसीलिए देखो, भगवान के लिए भी परिचय देते समय किसी ने कहा भगवान से डरिए, और किसी ने कहा भगवान से प्यार कीजिए। किसी ने कहा भगवान तो है ना, नाराज होते हैं, श्राप देते हैं, अभिशाप देते हैं,
और किसी ने कहा भगवान तो है ना, खुश होते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। तो वैरायटी मत किस आधार पर? जिसने जो अनुभव किया। लेकिन आप जैसे आप स्वामी जी के लिए हमने कहा कि अलग अलग व्यक्तियों ने आपका अलग अलग परिचय दिया, लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि आप क्या है। आपका असली परिचय, ऐसा पर्सनालिटी आप स्वयं जानते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं एक दिन हमेशा टरकाता हूं, नहीं, वो तो किसी कारण से मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था, उसको मुझे पहले सुलझाना था, इसलिए मुझे उसको एक दिन का समय देकर आने के लिए कहना पड़ा, अन्यथा मैं तो हमेशा हाजिर रहता हूँ। लेकिन ये बात किसको पता है? वो आपको। मतलब आपका संपूर्ण परिचय आप स्वयं जानते हैं। अन्य लोग आपका जो परिचय जानते हैं वो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पार्शियल जानते हैं, पूरा पूरा नहीं। पूरा पूरा तो आप स्वयं जानते हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा का भी जो परिचय आज दिन तक हमें अनेक आत्माओं से मिलता रहा, वो राइट है, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो थोड़ा थोड़ा है, पार्शियल है। लेकिन हमें तो उसका संपूर्ण परिचय चाहिए, ताकि हम सब प्रकार के उसके प्रति जो मन में संशय उठते हैं उससे एकदम निश्चिंत हो जाए। और जब वो निश्चिंत हो जाएंगे और जब वो उसका जो संपूर्ण परिचय मेरे पास होगा, जब मैं उसमें मन टिकाऊंगा, एकाग्र बना रहूंगा ना, और एकाग्र बना रहूंगा तो वो एनर्जी उसकी मेरे पास आती रहेगी ना, और मैं आत्मा चार्ज होती रहूंगी ना। तो जैसे कहा, हमारा परिचय भी, संपूर्ण परिचय हम स्वयं ही जानते हैं। दूसरा अगर जानेगा तो थोड़ा थोड़ा जानेगा। एक घर में भी अगर दो बच्चे हैं ना, उनसे पूछो आपके पापा कैसे हैं, तो दोनों का जवाब अलग आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों का अपना भी तो संस्कार है, तो संस्कार के आधार पर ही तो इंटरेक्शन होगा पापा के साथ, और उसी के आधार से तो अनुभूति होगी। तो एक बच्चा डरा हुआ होगा, कहेगा मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, और एक कहेगा नहीं मेरे पापा तो फ्रेंडली है। तो दो बच्चों ने जब एक पापा का परिचय दिया, तो मैं कौन से परिचय को सत्य समझूं? उसके पापा रियल में स्ट्रिक्ट है या रियल में फ्रेंडली है? कंफ्यूजन होगा ना। तो सत्य परिचय तो पापा ही दे पाएगा ना। ठीक ऐसे ही आत्माओं का जो पापा है, जो परम पिता है, परमात्मा, उसका भी परिचय वो स्वयं ही जब खुद देगा, तब वो 100% राइट हो सकता है। अन्यथा आत्माओं के द्वारा जो उसका परिचय मिला वो भी राइट, लेकिन नॉट 100%, थोड़ा थोड़ा। तो हमें तो 100% राइट चाहिए। तो परमात्मा जब स्वयं परिचय दे, तब हमें पता चलेगा आखिर भी वो परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। तो जैसे मुझे अपना परिचय देने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे परमात्मा का भी परिचय देने के लिए परमात्मा को खुद बताना पड़ेगा ना। खुद बताना पड़ेगा ना। वो बता सकता है कि नहीं बता सकता है? अवश्य बता सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम आत्माएं बता सकती है तो वो तो परम है, तो वो क्यों नहीं बता सकती? जो काम हम कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं? अवश्य वो कर सकते हैं। तो वो परिचय कैसे प्राप्त होगा? तो हर धर्म शास्त्र में ये कहा गया है,
संसार में एक समय ऐसा आएगा जब चारों ओर धर्म की अति ग्लानि होगी, और यही वो समय होगा जब वो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होगा। और जब अवतरित होगा तो स्वयं ही अपना परिचय देगा। ये बात हर धर्मशास्त्र में अलग अलग रीति से, किसी ने कहा जजमेंट डे, किसी ने कहा कयामत का दिन, किसी ने कहा डोम्स डे, कि उस दिन वो आएगा, सबका खाता देखेगा। है ये बात सर्वधर्मों में? ये बात है। तो जब कहा कि वो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है ऐसे समय पर जब धर्म की अति ग्लानि हो, जब जजमेंट करने की जरूरत महसूस हो, तो क्या वो समय अभी चल रहा है? क्या वो समय अभी चल रहा है? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सभी भाई बहनों का आंसर? ऐसा वो समय लग रहा है कि जब अति धर्म की ग्लानि है? हाँ, अभी बहुत समय है। ठीक है, आज के युग को अखबार उठाते हैं, जो समाचार पढ़ते हैं, पढ़ते ही हम क्या कहते हैं? अजी बात ही मत पूछो, कलयुग तो नहीं, घोर कलयुग चल रहा है। कैसे समाचारों को पढ़कर हम ये कहते हैं? एक समय था, लोग कहते थे अपने घर की बेटी को परायों के पास छोड़ के जाना मुश्किल है। लेकिन आज के समय में क्या कहते हैं? अपने ही घर की बेटी को अपने ही घर में अकेला छोड़ के जाना मुश्किल है। एक समय था, लोग कहते थे अजी वो फलाना आके हमारे घर में हमारे पापा को घूसा मार के चला गया। लेकिन आज कहते हैं घर के बेटे ने घर के पापा को घूसा मार दिया। कहते हैं ना ऐसा। और जब ये देखते हैं तो हम कहते अजी कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, धर्म कर्म भ्रष्ट हो गया है लोगों का। ऐसा ही कहते हैं ना, धर्म नाम की चीज नहीं रह गई है, कर्म नाम की चीज नहीं रह गई। ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो जब हम बोलते हैं धर्म नाम की चीज नहीं रह गई है, इसी को ही तो धर्म ग्लानि कहते हैं। और किसको कहते हैं धर्म ग्लानि? इसी को ही तो धर्म की ग्लानि कहते हैं। तो जब ये हमने स्वीकार किया कि हाँ ये वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब वर्तमान समय ही वो समय है जो धर्म ग्लानि का समय है। और इसलिए परमात्मा ने जो वादा किया है कि ऐसे समय पर मैं इस धरा पर आता हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि जब मैं आता हूँ तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी पहचानों से मन बुद्धि भरा पड़ा है। तो कई बार मुश्किल हो जाता है उस सत्य परमात्मा जब खुद आए उसको पहचानने में भी। तो परमात्मा जब इस धरा पर अति धर्म ग्लानि के समय आएगा तो क्या करेगा? एक व्यक्ति पेशेंट है और डॉक्टर आया उसके पास, तो क्या करेगा उसका? इलाज। डॉक्टर यूं ही खड़े रहने के लिए, दर्शन देने के लिए सिर्फ नहीं आता है। डॉक्टर उसको ज्ञान देने आएगा कि ये बीमारी क्यों हुई और इस बीमारी से राहत पाने के लिए अब तुझे क्या करना होगा। तो डॉक्टर ज्ञान देगा, पेशेंट ने उस ज्ञान के अनुसार
वो दवाइयाँ, वो परहेज आदि सब करना होगा और तब जाकर उसको अपनी बीमारी से शफा मिलेगी, राहत मिलेगी। ठीक ऐसे ही परमात्मा जब इस धरती पर अति धर्म ग्लानि के समय आएगा तो सिर्फ दर्शन देने के लिए थोड़ी आएगा, सिर्फ ये बताने के लिए थोड़ी आएगा कि मैं कौन हूं। वो ज्ञान देने के लिए आएगा। तो क्या ज्ञान लेकर आता है, कौन से ज्ञान की वो गिफ्ट देता है आकर जब परमात्मा इस धरती पर आता है? आत्मा का ज्ञान। क्योंकि आत्मा आज डिस्चार्ज है ना, आत्मा को मेहनत है ना सुख शांति की अनुभूति में, आत्मा की चाहना है ना कि ये सुख शांति की अनुभूति सहज हो जाए, तो आत्मा का ज्ञान देना पड़ेगा ना। डॉक्टर भी शरीर का ज्ञान थोड़ा समझाता है ना कि शरीर में ऐसे ऐसे फंक्शन होता है, अगर आप ऐसा खाओगे तो ये फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो इसलिए परमात्मा भी जब आता है तो ज्ञान की गिफ्ट लेकर आता है। तो आता है नहीं, आ गया है। स्वीकार किया ना, अति धर्म ग्लानि का समय है, वो आ गया है और आप लोग उसके घर में आकर बैठे हैं। और उसके घर में आकर क्या करने बैठे हैं? वो जो ज्ञान की गिफ्ट हमें देने आया है, वो गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए हम बैठे हैं। तो क्या है गिफ्ट उसकी? पहली, आत्मा का ज्ञान कि हम कौन हैं, जिसकी पूरी पहचान आपको कल सुबह मिल चुकी है। और दूसरा, खुद की पहचान कि मैं खुदा, मैं परमात्मा हूँ कौन, जो आज हम प्राप्त करने जा रहे हैं। और तीसरा ज्ञान जो वो देते हैं, समय। क्योंकि समय की बात कही ना हमें कि ये समय जब ऐसा होगा तब वो आता है, तो समय का ज्ञान देता है कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है और आने वाला समय कौन सा होगा। ये तीन ज्ञान की गिफ्ट लेकर वो परमात्मा हम आत्मा रूपी बच्चों के पास आता है। क्योंकि कहा कि वो सृष्टि पर अवतरित होता है, तो सृष्टि से कहीं दूर है वो। तो दुनिया में भी एक पापा अपने पिता बच्चे से कहीं दूर चला जाता है विलायत में, तो जब लौटेगा उसके पास तो खाली हाथ थोड़ी आएगा, गिफ्ट लेकर के आएगा ना, कि जिस गिफ्ट को पाकर वो बच्चा खुश हो जाए, जिस बच्चे को उस गिफ्ट को पाकर एक राहत मिल जाए, मन की एक संतुष्टि मिल जाए, एक तृप्ति का अनुभव हो जाए। ऐसे ही वो परमात्मा भी जब इस धरा पर आता है अति धर्म ग्लानि के समय, तो अपने साथ ये ज्ञान की गिफ्ट लेकर आता है। तो जब समय की बात चल रही है, क्योंकि जब हम कह रहे वर्तमान समय अति धर्म की ग्लानि हो गई है और इसी ने ही हमको दर्द और दुख से भर दिया है, इसी ने हमारे जो नेचुरल स्वभाव था शांति और सुख का, जो हमारे से नेचुरल फ्लो हुआ करता था, वो हमारे नेचुरल फ्लो को उसने रोक दिया है। नेचुरल क्या हो रहा है अब हमारे से? वो दुख की स्थिति नेचुरल बन गई है। हर बात में कुछ भी होता कहते बहन जी नेचुरल है ना, उसने मेरे से गुस्से में बोला तो मुझे हर्ट होगा ना, नेचुरल है ना, बोलते हैं ऐसा। तो जो मेरे स्वभाव के विपरीत है वो नेचुरल फ्लो हो रहा है और उसको हमने स्वीकार किया ये नेचुरल है। और जो वास्तव में नेचुरल था उसके अनुभूति के लिए तरस रहे हैं। हम तभी कहते हैं 1 मिनट की शांति मुझे मिल जाए। हम कहते हैं प्रभु प्रेम के सागर तेरी एक प्यार की एक बूंद मिल जाए। इतने हम अपने स्वधर्म के लिए तरस गए हैं कि जो हमारे जीवन से नेचुरल बहता था आज उसके लिए एक घड़ी की शांति मिल जाए, एक
बूंद मिल जाए प्यार की, वहां तक आकर हम पहुंचे हैं। इसलिए वो परमात्मा समय का पूरा खुलासा करता है। डॉक्टर भी बीमारी को देखता है तो हिस्ट्री लेता है पहले, कि वो बीमारी कहाँ से शुरू हुई। पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम्हारे को ऐसे पेट में दर्द हो जाता था कुछ खाने से? नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो मैं कुछ भी खाता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था, पर अभी ऐसा होने लग गया। तो वो हिस्ट्री जानता है कि कहाँ से, अगर इसके पेट में कुछ भी खाने से पहले दर्द नहीं होता था, अभी क्यों होने लग गया। वो हिस्ट्री से जानता है कि पहले इसके हर अंग ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन अब उन अंगों ने प्रॉपरली फंक्शन करना छोड़ दिया है, इसलिए इसको अब प्रॉब्लम हो रही। ठीक ऐसे ही परमात्मा पिता भी हमें आकर बताते हैं हमारी हिस्ट्री, कि आज जो अति धर्म ग्लानि का समय है, सदा से तो ये नहीं था ना। तभी तो कहा ना कि जब ऐसा समय आएगा तब वो आएगा, मतलब सदा तो नहीं था ना ये अति धर्म ग्लानि का समय। तो परमात्मा समय की पहचान देते हुए हमारे को इस बीमारी से दूर करता है। कौन सी बीमारी? जो दुख अशांति मन की बीमारियां हैं। तो और वो बताते बताते अपना परिचय दे देता है, क्योंकि एक डॉक्टर को भी हम डॉक्टर कैसे समझेंगे? कोई हम उसकी जाके डिग्री देखते हैं क्या? लेकिन डॉक्टर को अपनी बीमारी बताई, उसने मेरे से हिस्ट्री लिया, दवाई परहेज दिया, मैंने किया, मुझे आराम मिला, मैंने कहा हाँ ये डॉक्टर है। जब दूसरे को प्रॉब्लम होंगी, भाई साहब वो डॉक्टर है, उनके पास जाइए। तो वो जो हमने अनुभव किया उस दौरान ही हमें विश्वास बैठ गया वो डॉक्टर है। ऐसे ही वो परमात्मा भी समय का ज्ञान देते देते अपना परिचय दे देता, कि जिस समय का ज्ञान देते देते परिचय देता, हमें भी रियलाइज होता हाँ यही परमात्मा का संपूर्ण और सत्य परिचय है। तो क्या समय का ज्ञान दिया है कि जैसे आज हम कह रहे हैं कि कलयुग नहीं घोर कलयुग है, जैसे आज भी हम देखें इस वर्तमान आज के एक दिन को देखें हम, आज हम सुबह में यहाँ बैठे, तभी कहा ना सुबह का सत्र, लेकिन एक दिन को हमने क्या किया हुआ है? 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सुबह, उसके बाद दोपहर, उसके बाद शाम और उसके बाद रात। रात के बाद भी घनी अंधियारी रात, और उसके बाद फिर सुबह। तो परमात्मा भी आकर बताते, बच्चों आज जो तुम कह रहे हो घोर कलयुग है, सदा से घोर कलयुग नहीं था। ये सृष्टि का भी एक दिन है। ये तो एक दिन छोटा सा 24 घंटे का, जिसको 4 हिस्सों में बांटा। ऐसे ही हम एक साल को भी 4 हिस्सों में बांटते हैं। वसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, फिर शीत ऋतु आती है, फिर वापस क्या होता है? वापस वसंत ऋतु आती है। तो एक साल का साइकिल चक्र, ऐसे ही सृष्टि का चक्र परमात्मा ने कहा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और उस कलयुग में भी घोर कलयुग, और उसके बाद बोलिए, उसके बाद सतयुग फिर से। तो परमात्मा जब ऐसे समय पर आएगा तो क्या करने वाला है? वो इस घोर कलयुग को, घोर अंधियारी रात को उजली सुबह में परिवर्तित करेगा, सतयुग में परिवर्तित करेगा। तो जब सतयुग में परिवर्तित करेगा, मन वो सतयुग कैसा रहा होगा? क्योंकि ये चक्र कल भी सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हुई, फिर आज सुबह आ गए ना हम। तो ये भी तो चक्र ऐसा ही बारंबार रिपीट हो रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर सतयुग।
तो हम अपनी जर्नी जहाँ से शुरू की थी, हम दिन की शुरुआत कहाँ से करते? दोपहर से तो नहीं करते ना, सुबह से करते हैं। ऐसे युगों की शुरुआत भी सतयुग से हुई है। तो आज उस युगों के अंतिम युग में जब पहुंचे हैं तो हम कहते हैं बैटरी फुल डिस्चार्ज। आत्मा अपने स्वधर्म को अनुभव करने के लिए जबरदस्त मेहनत करती, बावजूद उसकी अनुभूति नहीं। लेकिन वो समय कैसा रहा होगा? सुबह में हम अभी कैसे हैं? फ्रेश, डायनामिक, स्फूर्तिवान, ऊर्जावान। लेकिन दोपहर होते होते ये स्फूर्ति थोड़ी कम होगी, लेकिन होंगे फिर भी स्फूर्ति वाले। लेकिन शाम होते होते, रात होते होते स्फूर्ति एकदम कम हो जाएंगी, ढीले पड़ जाएंगे, थक जाएंगे, पसीना आदि आएगा, रेस्ट करने की जरूरत होगी। और फिर अगली सुबह नहा धो के फिर ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बन जाएंगे। ठीक ऐसी परमात्मा समय की पिक्चर हमारे सामने रखते हैं कि आज अगर कलयुग में बैटरी डिस्चार्ज है, मन की खुशी गायब हो गई है, मन की शांति गायब हो गई है, मन का आनंद कहीं चला गया है, शरीर की तंदुरुस्ती कहीं चली गई है, संबंधों की मिठास कहीं खो गई है, समाज में भी अफरा तफरी, हेरा फेरी चल रही, वो भी व्यवस्था कहीं चली गई है। प्रकृति भी कोई न कोई प्रकोप करती रहती है। लेकिन सोचिए, जब सतयुग था, बैटरी कैसी रही होगी? शुरुआत की थी, आत्मा रूपी बैटरी एकदम चार्ज। और एकदम जब चार्ज बैटरी होगी तो मन में खुशी होगी, नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से शांति का, प्रेम का, खुशी का आनंद अनुभव न सिर्फ करेंगे, लेकिन वो हमारे से नेचुरल फ्लो होगा कि जिस अगले व्यक्ति को भी हम मिलेंगे उसको भी लगेगा प्रेम से भरपूर हैं हम। वो खुद भी प्रेम से भरपूर होगा। और लेन देन अगर होगी तो किसकी होगी? प्रेम और खुशी की लेन देन होगी। शरीर भी तंदुरुस्त मिलेगा, क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज है तो शरीर में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आत्मा ही चार्ज है तो शरीर भी कैसा होगा? परफेक्ट होगा। इसीलिए देखो तो परमात्मा पिक्चर दिखाते हैं उस सतयुग की, कि सतयुग में आत्माएं कैसी होगी? फुल चार्ज। जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे आत्मा कैसी होगी? पवित्र होगी, दिव्य होगी। और इसलिए उन सतयुगी आत्माओं को क्या नाम देते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? देवी देवताएं कहते हैं। और वो देवी देवताएं, उनका शरीर भी कैसा होगा? आत्मा तो चार्ज, और शरीर क्या दिखाते हैं देवी देवताओं के लिए? देवी देवताओं की खंडित मूर्ति कभी भी मंदिरों में स्थापित नहीं की जाती है। अगर मूर्ति खंडित हो गई है किसी कारण से, मंदिर में स्थापित करने से पहले तो क्या करते हैं? उसको म्यूजियम में स्थान मिलेगा, मंदिर में स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? किस चीज की यादगार है? कि जब आत्माएं परफेक्ट थी उस सतयुग में, उनका शरीर भी संपूर्ण स्वस्थ था, कोई भी अंग भंग नहीं था। जिसकी यादगार चली आई है कि देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों की स्थापना मूर्तियों में नहीं, मंदिरों में नहीं हो सकती। तो इतना सुंदर हमारा वहां जीवन था। लेकिन जैसे कहा कि हमारा जो जीवन इतना सुंदर था, शुरुआत कैसे की आत्मा ने? आत्मा ने शरीर लिया, बैटरी भरपूर चार्ज, उसको इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं ना, मोबाइल और बैटरी दो अलग चीजें हैं ना। भरपूर बैटरी को उठा के हम मोबाइल में डालते तो फिर मोबाइल को यूज करते। ऐसे ही वो भरपूर चार्ज आत्मा ने शरीर लिया
और वो शरीर लिया, जीवन जिया, और जीवन जीने के बाद उस जीवन की जो आयु होती है उसके बाद वो शरीर को छोड़ देते हैं ना, जिसको ही हम क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु। आत्मा ने अगर शरीर लिया तो उसको कहा जन्म, आत्मा ने अगर शरीर को छोड़ा उसको कहा मृत्यु। जिसको ही कहा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, अर्थात आत्मा एक शरीर लेती है, उस शरीर को धारण करके उसमें रहते हुए जीवन जीती है, और फिर एक समय के बाद उसको छोड़ देती है, और वही वाली आत्मा जो इस शरीर में थी इसको छोड़ रही है, अब दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करेगी, फिर उस शरीर में रहते हुए जीवन जिएगी, फिर उसको भी छोड़ेगी, फिर अगले तीसरे शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे करते करते, अर्थात शरीर लेना छोड़ना, शरीर लेना छोड़ना, इसमें आत्मा रूपी बैटरी क्या हो रही, जीवन जी रहे मतलब बैटरी क्या हो रही है, यूज हो रही है, माना डिस्चार्ज हो रही है। तो सतयुग धीरे धीरे, सुबह धीरे धीरे कहाँ चलती है, दोपहर में परिवर्तित होती है, तो सतयुग के बाद त्रेता आ जाता है। लेकिन जैसे कहा कि त्रेता में, दोपहर में, सुबह में हम जितने स्फूर्तिवान होते हैं उसका एकदम अपोजिट दोपहर में नहीं हो जाते हैं, बस उसका थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ऐसे ही सतयुग में आत्माएं जो भरपूर बैटरी थी, फुल चार्ज थी, वो त्रेता में आते आते थोड़ी सी डिस्चार्ज होती है, लेकिन है अब भी स्फूर्तिवान, ऊर्जावान। और वो भी उस त्रेता युग में भी वो कंटिन्यूस हमारा चलता रहता है, शरीर लेना छोड़ना, शरीर लेना छोड़ना। और त्रेता युग के एंड तक आते आते जो गायन है ना, कितने देवी देवताओं का गायन करते हैं हम, 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 कोटि देवी देवताएं। ये कौन से वाले देवी देवताएं, वो इस त्रेता युग के अंत तक आकर जो पॉपुलेशन तैयार हुई। हर आत्मा डिवाइन थी, दिव्य थी, पवित्र थी, और इसलिए वो देवी देवता थी। पूरा का पूरा समाज देवी देवता कहलाता था। आज हम पूरा का पूरा समाज क्या कहलाते हैं, वैल्यूज नहीं रह गई, ऐसे बोलते हैं ना हम। आज जीवन में, समाज में वैल्यूज नहीं रह गई, मूल्य नहीं रह गए, गुण नहीं रह गए, ये कहते हैं ना। लेकिन उस समय पूरे के पूरे समाज में वो दिव्यता, दिव्य गुण कहते हैं ना हम, वो दिव्यता थी, दिव्य गुण थे, जिसके कारण वो देवी देवता कहलाए। लेकिन फिर समय आगे बढ़ा, परमात्मा ने कहा अब द्वापर युग आ गया। अब 2 युग, सतयुग और त्रेता युग तक जो आत्मा ने शरीर लेकर जीवन जिया, उस समय तक आत्मा चूंकि स्फूर्तिवान थी, वो सत्य से भली भांति परिचित थी, और सत्य से भली भांति परिचित थी अर्थात जीवन किससे बना, शरीर और आत्मा, इन 2 के समागम से। इसमें सत्य कौन है, आत्मा, और शरीर क्या है, परिवर्तनशील, और जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। तो आत्मा को सत्य का परिचय था कि मैं आत्मा हूं, ये देह मैंने धारण की है। तो स्मृति से आत्मा जी रही थी, और इस कारण से उसके जीवन में वो आत्मा के जो गुण हैं, जो कल देखे ना, प्रेम, खुशी, आनंद, वो उसके जीवन से नेचुरल फ्लो हो रहे थे। भले ही समय के साथ उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हुई, पर वो नेचुरल फ्लो हो रहा था। लेकिन 2 युग आने के बाद वो धीरे धीरे जो इंटेंसिटी कम हुई, और साथ साथ जितनी ज़्यादा बार शरीर लिया, उस शरीर की प्रिंट यहाँ होती गई। शरीरों के द्वारा जो इंटरेक्शन किया वो यहाँ प्रिंट होता गया। तो वो शरीर की स्मृति भी धीरे धीरे क्या होने लगी थी,
स्ट्रांग होने लगी थी। तो 2 युगों के बाद वो समय आया द्वापर में कि परमात्मा ने कहा आत्मा अपनी सत्य स्मृति से विस्मृत हो गई, अर्थात आत्मा को भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। और जब ये भूल गया कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के खुद के जो गुण है सुख शांति प्रेम, उसको भी वो भूल गई। और जब हम सुख शांति को भूल जाएंगे तो उसका अपोजिट ही अनुभव करेंगे। और जब आत्मा की विस्मृति हो जाएंगी तो बचा क्या फिर? जीवन इसी से ही तो चल रहा था ना, शरीर और आत्मा से। तो जब आत्मा की विस्मृति हो गई तो फिर किसकी स्मृति रह जाएगी? आज जब हम मिरर के सामने जाके खड़े होते हैं, जो इमेज सामने, जो चित्र सामने, जो छवि सामने दिखती है, हम कहते हैं ये मैं हूं। तो वो आत्मा को लगने लगा ये मैं हूं, और ये मैं हूं। तो आत्मा की विस्मृति, गुणों की विस्मृति, दुख ने जीवन में प्रवेश किया, अशांति ने जीवन में प्रवेश किया। और जब जीवन में, अभी तक 2 युग कैसे जीवन जी रहे थे? सुख और शांति से भरपूर, प्रेम और आनंद से भरपूर, लेन देन भी उसकी चल रही थी। लेकिन द्वापर में आते आते वो भूल जाने के कारण खुद भी दुख अशांति अनुभव किया, तो लेन देन में भी वही एक दूसरे को देने लगे। लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, अभी जस्ट शुरुआत हुई है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम जैसे शरीर लेते गए, छोड़ते गए, ये दुख और अशांति बढ़ने लगा। तो जब दुख और अशांति बढ़ता है तब कौन याद आता है? तब भगवान की याद आती है। बच्चे भी जब कुछ परेशानी में होते हैं तो मम्मी पापा को याद करते, और जब एंजॉय करते, खेल मस्त खेल रहे हैं, तो याद करते हैं मम्मी पापा को? नहीं करते। तो सतयुग में, त्रेता युग में जब हमारा जीवन सुख और शांति से भरपूर था, लेन देन भी सुख शांति की चल रही थी एक दूसरे से, हमने याद किया होगा उसको? नहीं। द्वापर में जब दुख आया तब हमने उसको याद किया। और जब याद किया ना, तो आत्मा को ये स्मृति, भले आत्मा को अपनी विस्मृति हुई कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा की स्मृति रही कि परमात्मा पिता है। और उसको याद करने लगा। और उसको याद, चूंकि दुख अशांति आ जाती है, तो परमात्मा का जो स्वरूप, आत्मा को ये याद था कि परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है। कैसे पता चलता है कि उस समय आत्मा को याद था कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है? आप देखेंगे सबसे प्राचीन से प्राचीन मंदिर कौन से हैं? शिवालय, है ना? सही है ना? ये सबसे प्राचीन से प्राचीन मंदिर शिवालय, अर्थात शिव के मंदिर, जहां पर क्या स्थापित है? शिव ज्योतिर्लिंगम। तो आत्मा ने क्या किया? देखो, शिव ज्योतिर्लिंगम जब बोलते हैं, इसमें कितनी स्पष्टता आती है कि ये प्रतिमा, लिंग माना प्रतिमा, तो जो प्रतिमा रखी गई मंदिरों में, शिवालयों में, जिसको शिव ज्योतिर्लिंगम कहा गया, वो नाम जो दिया उससे स्पष्ट है कि ये लिंग, ये प्रतिमा उस परमात्मा की है जिसका नाम शिव है, जिसका स्वरूप ज्योति है। इसलिए नाम दिया शिव ज्योतिर्लिंगम। मतलब आत्मा को उस समय याद था ना, तभी तो ऐसे मंदिर बनाए ना। तो आत्मा ने उस समय परमात्मा को, चूंकि मन में दुख अशांति आ गया, तो वो ज्योति स्वरूप को ऐसे ही याद करना उसको मुश्किल अनुभव हुआ। तो लगा कोई सामने उसका रूप होना चाहिए, तो उसको रूप प्रदान किया, भौतिक रूप। और अब हर आर्टिस्ट एक ही चीज का रूप अलग अलग तरीके से थोड़ा अंतर तो कर ही देता है। इसीलिए देखो, जितने भी शिवालय है, ज्योतिर्लिंगम है, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है, पर है तो ज्योतिर्लिंगम ही है, तो शिव ज्योतिर्लिंगम ही। तो हर आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से वो ज्योतिर्लिंगम की प्रतिमा बनाई।
और वो हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया भौतिक रूप देखकर। लेकिन धीरे धीरे बैटरी तो फिर भी डिस्चार्ज ही हो रही थी ना, तो मन उस पे टिकना, उस भौतिक स्वरूप पे भी टिकना, मन का एकाग्र होकर वो थोड़ा सा कठिन लगने लगा। तब आत्मा ने दूसरा उपाय सोचा और फिर दूसरे प्रकार के मंदिर बनाए, जिसको कहते हैं देवालय। देवालय अर्थात देवी देवताओं के मंदिर, अर्थात जिन मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती है। और अभी अभी हम देखकर आए, जो द्वापर से पहले 2 युग बीते, वहाँ के लोगों को क्या नाम दिया गया? देवी देवताएं। तो जब द्वापर में हमने देवालय बनाए, देवी देवताओं के मंदिर बनाए, माना किसके मंदिर बनाए? जो इस युग के पहले युगों में होकर गए हैं, उनके मंदिर बनाए। अर्थात जो हमसे पहले होकर गए उनके मंदिर। जैसे घरों में भी आज हम रहते हैं, लेकिन हर घर में कुछ फोटोज होती है जिनको हम कहते हैं ये मेरे दादाजी है, ये मेरे परदादा जी है, मतलब पूर्वज हैं। पूर्वजों की हम तस्वीरें रखते हैं, कई लोग तो स्टैचू भी बनाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर में आत्माओं ने अपनी पूर्वज आत्माओं को, जिनको देवी देवताएं कहते हैं, उनके मंदिर बनाए कि शायद इनमें मन मेरा टिक जाए, क्योंकि वो तो फिर भी ज्योति स्वरूप का आकार था। लेकिन ये तो बाकायदा जैसे हम 2 हाथ पैर वाले हैं वैसा। तो वो मंदिर देवालय बनाए गए कि ताकि हम इनमें अपना मन लगा सके, इनकी छत्र छाया में रह के शायद हमारे जीवन से दुख शांति चला जाए। ऐसा ही होता है ना, लोग कई घरों में नाम लिखते हैं मातृ छाया, पितृ छाया। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों की, जिन्होंने हमें जीवन दिया, उनकी छाया हमारे ऊपर बनी रहे तो हमारा जीवन सहज चलता रहेगा। तो ऐसे ही उस समय आत्माओं ने क्या किया? अपने पूर्वजों के मंदिर बनाए कि उनकी छत्र छाया में रहकर हम जीवन के दुख और अशांति को दूर कर जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सके। लेकिन फिर भी बैटरी क्या हो रही थी? डिस्चार्ज हो रही थी, क्योंकि यूज हो रही है ना। आप जितना यूज करेंगे बैटरी को, वो डिस्चार्ज होती रहेगी, अनलेस कि आपने उसको चार्जर से कनेक्ट नहीं किया है। तो अभी कनेक्ट तो कहीं किया ही नहीं। और अभी जब इनको याद कर रहे हैं, तो परमात्मा का जब बनाया भी उसमें मन नहीं टिका, दूसरा बना दिया, इसमें भी मन नहीं टिक रहा, डिस्चार्ज होते जा रहे। तब क्या हुआ? जब दुख अशांति जीवन में आया, तो दुख अशांति के कारण न सिर्फ हमने अनुभव किया, आपसी लेन देन में भी हम वही करने लगे। तो उससे क्या होगा? हम बिखरेंगे या जुड़े रहेंगे? आज किसी को आप नफरत दो, वो आपके बहुत करीब आएगा या दूर जाएगा? और आप किसी को स्नेह दो, वो आपके करीब आएगा। लेकिन द्वापर से तो हमारे जीवन में क्या आ गया था? लेन देन में दुख दर्द, खुद भी अनुभव कर रहे, दूसरों को भी के साथ भी वही लेन देन कर रहे। तो हम आपस में बिखरते चले गए। जैसे एक माला होती है ना, माला के अंदर मणके क्या होते हैं? एक साथ पिरे हुए होते, मणका मणके के साथ लगा होता है। लेकिन वो मणका मणके के साथ जिस सूत्र के साथ बंधा हुआ है, अगर वो सूत्र, वो धागा टूट जाए, मणके तीतर बीतर होके गिर पड़ेंगे। लेकिन जब किसी की नजर पड़ जाती, अरे ये इतनी अच्छी माला थी, मणका मणके से मिला हुआ था, उस माला की कितनी शोभा थी, लेकिन जब ये मणका मणके से निकल गया, सूत्र टूट गया, ये कैसे लग रहे हैं, इसको क्यों नहीं फिर से जोड़ दिया जाए? तो वापस वो माला बन जाएगी और कितनी शोभावान हो जाएगी।
ऐसे ही जब आत्माएं आपस में बिखरने लगी, किसी एक पवित्र आत्मा को, एक दिव्य आत्मा को आया कि मैं इनको फिर से जोड़ दूं। और जोड़ेंगे किस आधार पर? जैसे कहा ना, स्नेह देंगे तो जुड़ेंगे, करीब आएंगे, नफरत देंगे तो दूर होंगे। और स्नेह, प्रेम, शांति क्या है? धर्म है आत्मा का, है ना। तो इसलिए वो पवित्र आत्माएं, दिव्य आत्माएं उस द्वापर युग से इस धरती पर आने लगी और आकर वो धर्म जो मेरा शांति है, प्रेम है, खुशी है, जो धारण करने योग्य है, उन बातों की आकर शिक्षा दी। एक एक करके अनेक आत्माएं इस धरती पर आई जिन्होंने धर्म की बातें कही, अर्थात धारण करने योग्य गुणों की बात कही। किसी ने सत्य की बात कही, किसी ने स्नेह की बात कही। न सिर्फ इतना, उन आत्माओं ने, क्योंकि हम बिखरे क्यों थे? भूल गए थे ना, अपने आप को भूल गए थे ना, हम कौन है। तो वो आते हैं, हमको स्मृति भी दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये धर्म है सुख शांति, और हम सब आपस में भाई भाई हैं और उस एक पिता की संतान है। तो परिवार में बांध दिया ना, परिवार में बांध दिया। तो परिवार में बंध गए तो वापस क्या हो गया? प्रेम शांति से रहने लगे। लेकिन वो एक एक दिव्य आत्माएं जो आई, वो समय के साथ फिर चली भी तो गई, उन्होंने भी तो शरीर छोड़ा। इसलिए उनकी शिक्षाओं का धीरे धीरे असर भी हम देख रहे ना आज भी कम होता गया। तो उस परमात्मा का जब उन्होंने परिचय दिया, उदाहरण के लिए इब्राहिम आए, महावीर आए, गौतम बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद आए, सबने जब उस परमात्मा का परिचय दिया तो किन शब्दों में दिया? भाषा थोड़ी थोड़ी अलग, लेकिन बात सबकी एक। किसी ने कहा अल्लाह नूर है, किसी ने कहा गॉड इज लाइट, किसी ने कहा मेडिटेशन करो, एनलाइटमेंट हो जाएगा, सत्य का बोध हो जाएगा। और सब ने उंगली ऊपर की, सब ने कहा वो एक है। तो परमात्मा का हमें उन्होंने परिचय दिया कि परमात्मा एक है। फिर चाहे उसे नूर कहो, ज्योति कहो, लाइट कहो, लेकिन उसका स्वरूप वो ज्योति है और वो ऊपर रहता है और हम सब उसके बच्चे हैं, संतान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। तो वो परिवार की भावना जगाई कि जिस के आधार से हम वो टूटी हुई माला के मणके फिर से एक माला में पिरोए जा सके। और वो हमने किया भी। लेकिन जैसे का वो दिव्य आत्मा भी आके शरीर धारण करके, शरीर का धर्म है, शरीर लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो उन्होंने भी शरीर छोड़ा। तो शिक्षाओं का असर कम होता गया और शिक्षाओं का असर कम होता गया क्योंकि बैटरी तो वैसे ही डिस्चार्ज हो रही थी। तो फिर क्या हो गया? उन्होंने जो कहा कि उस एक को याद करो, वो भी हमने साइड में रख दिया। हमने कहा हमारे लिए तो आप ही भगवान है। किसी भी धर्म पिता ने आकर ये नहीं कहा उंगली ऊपर, लेकिन हमने ये गलती की तो हमने उनको परमात्मा का दर्जा दिया। यहाँ तक देवी देवताओं के भी जो मंदिर बनाए, बनाते समय क्लियर था हमसे जो पहले होकर गए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, ये उनके मंदिर है, जिनको देवी देवताओं का भाग्यवान थे ना
जिस कारण भाग्यवान भाग्यवती कहते हैं, लेकिन समय के साथ वो बदल गया भगवान भगवती, और समय के साथ उसको ही कह दिया ये भगवान है। तो देवी देव तो पहला मंदिर बनाया परमात्मा, जो परमात्मा है उसका ही, फिर बनाया देवी देवताओं का, लेकिन समय के साथ भूल गए और कहा यही भगवान है। फिर वो धर्म पिता आए, उन्होंने भी संदेश दिया उस परमात्मा का, लेकिन समय के साथ हमने कहा आप ही हमारे लिए भगवान है, परमात्मा है। तो द्वापर से कलयुग तक आके पहुँचे हम, और इस कलयुग के एंड में भी जो संत महात्मा है, यहाँ तक कि गुरु नानक जी भी देखो 500 साल पहले ही आए हैं ना, ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है उनकी, 500 साल पहले, वो भी एक सिख धर्म के पिता कहलाते हैं। उन्होंने भी परमात्मा का, उनकी हर तस्वीर आप देखेंगे उंगली ऊपर है सदा। वो कहते एक ओंकार निराकार सत्य नाम वाहे गुरु, वो एक है, निराकार है, वही सत्य है, वही गुरु है। कौन? जो निराकार है वही गुरु है और वही सत्य है। लेकिन जिसने ये संदेश दिया, लोगों ने कहा हमारे लिए तो जिसने वाहेगुरु का संदेश दिया, वो संदेश देने वाला ही हमारे लिए भगवान है। तो एक एक करते धर्म पिता आ गए, शिक्षाएं दी धर्म की, अर्थात जो आत्मा का धर्म था, सुख शांति प्रेम, वो बातें हमको कही, और वो बातें हमारे जीवन में आए, उसके लिए जीवन शैली प्रदान की। इसलिए देखो हर एक की जीवन शैली में फर्क है, लेकिन कहते हैं भले जीवन शैली अलग है, लेकिन है तो सब परमात्मा को याद करने वाले। लेकिन फिर भी गड़बड़ क्या कर दी जीवन, क्योंकि वो धर्म तो धारण नहीं कर पाए, जो धारण करने योग्य बातें थी वो तो नहीं धारण कर पाए, सिर्फ अटक गए जीवन शैली के प्रति। और चूंकि हर एक की जीवन शैली अलग अलग, तो हमने कहा हम ऐसी जीवन शैली वाले, आप वैसी जीवन शैली वाले, आप अलग हम अलग। और जो धर्म पिता है, धर्म की बातें कह के गए, उसके आधार से हमने नाम दे दिया फलाना धर्म, है ना, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ऐसा नाम दे दिया। और उसी के नाम पर आज हम क्या कर रहे हैं, वो आए थे हमें जोड़ने, लेकिन वो जोड़ने के लिए जो धारणा योग्य बातें दी थी वो एक साइड रखी, लेकिन सिर्फ जो जीवन शैली दी थी उसको पकड़ ली, और उसके आधार से हम बट गए हैं। और बटते बटते यहाँ तक पहुँच गए हैं जिसको कहा अति धर्म की ग्लानि का समय। और इसीलिए हर धर्म पिता ये भी कहकर गया था, एक समय आएगा उस परमात्मा को स्वयं इस धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। तो इस धरती पर कौन कौन आए, हमने समय को देखा ना, देवी देवताएं आए, धर्म पिताएं आए, संत महान आत्माएं आए, पुण्य आत्माएं आए, और ये अनेक। लेकिन फिर भी बैटरी तो डिस्चार्ज। और अब वो समय है, बैटरी जब डिस्चार्ज है, मतलब घोर कलयुग है। और इस कलयुग के बाद आना क्या है, सतयुग। माना बहुत बड़े जबरदस्त परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत बड़ा और बहुत फास्ट, है ना। सुबह से रात होते होते 24 घंटे लग गए थे ना, लेकिन रात से सुबह होते होते थोड़ा सा समय लगा ना। तो ये थोड़े से समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना, यही उस परमात्मा का आने का मकसद है। तब वो परमात्मा धरती पर आता है, ज्ञान की गिफ्ट लेकर आता है, समय का ज्ञान देता है और अपना परिचय ये सब बताते हुए फिर कहता है कि परमात्मा निराकार, जिसकी तरफ सबने इशारा किया वो परमात्मा निराकार है।
जैसे आत्मा के लेसन में हमने देखा आत्मा भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वो आत्मा ज्योति स्वरूप निराकार शरीर धारण करती है। लेकिन परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, निराकार है, लेकिन आत्माओं की तरह शरीर धारण नहीं करते हैं। ये सिर्फ अंतर है कि आत्मा शरीर धारण करती है अर्थात जन्म मरण के साइकिल में आती है। परमात्मा शरीर धारण नहीं करते माँ के गर्भ में जाकर, तो वो जन्म मरण के चक्र से परे है। तो उसने कहा जिसकी तरफ सबने इशारा किया वो परमात्मा निराकार है। और दूसरा कि जैसे आत्माओं की क्वालिटीज, जो गुण, जो धर्म हम कह रहे हैं, सुख शांति प्रेम है, तो वो भी परमात्मा भी तो एक आत्मा ही है ना। तो जो आत्मा के गुण है, जो क्वालिटीज है, सुख और शांति और प्रेम, परमात्मा के पास भी वही क्वालिटीज है, लेकिन फर्क क्या है, वो परम है। अर्थात अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो परमात्मा शांति का सागर है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का सागर है। आत्मा शक्ति स्वरूप है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है। तो आत्मा की ज्योति और परमात्मा की ज्योति, प्रकाश, दोनों में अंतर, क्योंकि वो परमात्मा है ना। तो प्रकाश की इंटेंसिटी में अंतर, लेकिन साइज में अंतर नहीं। बल्ब होते हैं ना, 100 वाट का बल्ब और 1000 वाट का बल्ब साइज में एक ही दिखते हैं, लेकिन प्रकाश जो उनसे मिलता है वो अलग अलग होता है। तो परमात्मा जब कहते हैं मतलब वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है। तो परम किस बात में है, साइज में छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन जो उसकी शक्तियाँ है, जो उसके गुण है, जो उसका ज्ञान है, उसमें वो सागर है। इसीलिए तो वो दाता है। सागर ही तो दाता बन सकता है ना। नदियां दाता बन सकती है हमेशा, क्योंकि नदियों में तो कभी बाढ़ भी आ जाएगी तो कभी सूखा भी आ जाएगा, लेकिन सागर सदा भरपूर, और जो सदा भरपूर वो दाता। तो जो आत्मा की क्वालिटीज, परमात्मा की भी वही गुण, वही क्वालिटीज, लेकिन वो उसमें सागर है, वो दाता है। और तीसरा, वो परमात्मा सृष्टि पर आकर अपना नाम भी बताता है। ये शिव ज्योतिर्लिंगम कहा ना तुमने, तो शिव मेरा असली नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। तो शिव किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। शिव का एक अच्छा सा मतलब है। शिव माना शून्य, जिसको ही का पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति का बिंदु। शिव माना शांति, शिव माना कल्याणकारी, वही सत्यम शिवम। जो सत्य है वो शिव है, मतलब जो सत्य है वही कल्याणकारी होता है ना, और जो कल्याणकारी होता है वही सुंदर होता है। तो परमात्मा ने आकर अपना नाम भी बताया, तो रूप बताया, गुण बताए, नाम बताया, और चौथा क्या बताया, धाम बताया। कि हे बच्चों, हे आत्माओं, जिस परम धाम से तुम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हो पार्ट प्ले करने, उसी परम धाम का निवासी मैं भी हूँ, और मैं अति धर्मग्लानि के समय वहीं से यहाँ सृष्टि पर आकर अवतरित होता हूँ। तो धाम भी उसका, जो हमारा धाम आत्माओं का, वही उसका धाम है। और ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये है ब्रह्मा बाबा। कि परमात्मा को जब धरा पर आना पड़ता, ज्ञान देना पड़ता, तो वो जन्म मरण के चक्र से परे है। लेकिन ज्ञान किसको देना है, जो जन्म मरण के चक्र में आत्माएं आती है।
मतलब जो शरीर लेती है, तो शरीरधारियों को ज्ञान देना है तो उसको भी हमारे जैसा कुछ तो भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ निराकार रूप में अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को हमारे पास फैलाने की कोशिश भी करे, हम उसको कैच कर पाएंगे? नहीं, वो कैचिंग पावर नहीं। इसलिए उसने एक विकल्प लिया कि वो शरीर धारण तो नहीं कर सकता है माँ के गर्भ में जाकर, लेकिन वो परमात्मा इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, इसके शरीर में प्रवेश करता है, भ्रुकुटी में विराजमान हो जाता है और मुख से ज्ञान की वर्षा करता है। तो ये है ब्रह्मा बाबा। और इसीलिए आप देखेंगे हर शिव मंदिर में पीछे में गौमुख होता है, जिसमें से क्या निकलता रहता है? पानी निकलता रहता है। अब पानी माना गंगा। गंगा कौन सी? ज्ञान की गंगा। तो हर शिव मंदिर में गौमुख दिखाना मतलब कि वो परमात्मा शिव जो निराकार है, जब इस धरती पर आता है तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान की वर्षा करता है और उसी ज्ञान के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाता है। तो यही परमात्मा का रोल है। 5 बातें होती है ना पहचान में, परिचय में। नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, धाम क्या है, एड्रेस क्या है और उसका रोल क्या है। तो वो परमात्मा का रोल है। अति धर्म की ग्लानि का समय, जिसको हम घोर कलयुग कह रहे हैं, उस घोर कलयुग को सतयुग में बदल देना, ये उसका रोल है और उसके लिए ही वो ज्ञान दे रहा है। तो आरंभ में जैसे हमने कहा, डॉक्टर भी आकर ज्ञान देता है और उसके बाद उस मरीज का क्या कर्तव्य बन जाता है? उस ज्ञान को समझे, जीवन में उतारे, तो मरीज जो मरीज है वो एक स्वस्थ बन जाएगा। ऐसे ही हम आत्मा इस घोर कलयुग में आकर जो डिस्चार्ज हो गई है, हमारा फर्ज है वो पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख से जो हमें ज्ञान दे रहा है उसको हम अच्छी तरीके से समझें, जीवन में उतारें। तो हमारे जीवन में वो जो हमारे नेचुरल गुण है, सुख शांति, वो नेचुरल फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और वो नेचुरल फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वो कहाँ था? हमने देखा समय को, सतयुग में नेचुरल फ्लो हो रहा था, सतयुग में नेचुरल आत्मस्मृति थी। तो परमात्मा आता है हमारी खोई हुई स्मृति को ज्ञान के माध्यम से जगाने के लिए, और उसने हमें जगाया। जागृत हुए ना आप, रियलाइज किया ना हम आत्मा है, हम देह नहीं है रियलाइजेशन ये सबको? हाँ, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न हम सभी आत्मा है। तभी तो जब कोई देह छोड़ता है तो क्या होता है? आत्मा ही तो जाती है ना। तो मतलब वो आत्मा ही तो देह को चला रही है। तो मैं कौन कर रही थी? वो आत्मा ही तो कर रही थी ना। तो मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति जगाते हैं। तो ये स्मृति जगाते ही आत्मा के जो गुण है उसकी भी स्मृति आती है, और जैसे उसकी स्मृति आती है हम उसको भी जीवन में यूज़ करना आरंभ करते। और जैसे जैसे यूज़ करते क्या हो जाएगा? जैसे कल आपने देखा होगा ना, मन बुद्धि संस्कार। मन में सोच आती है, बुद्धि डिसाइड करती है, फिर उस चीज को कर्म में लाते हैं। वो कर्म जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना ज़्यादा गहरा संस्कार बनेगा। तो ऐसे इस ज्ञान के आधार से जितनी इस स्मृति को हम जागृत रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उतना ही धीरे धीरे ये मेरा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। और संस्कार के लिए क्या कहते हैं?
मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप आ जाता है ना। जैसे कई लोग कहते मैं गुस्सा करता नहीं हूं बहन जी, गुस्सा आ जाता, पता ही नहीं चलता उसको मैंने गुस्सा किया, क्योंकि वो अपने आप आ गया ना। तो अपने आप क्यों आया? गुस्से का संस्कार बन गया था। लेकिन परमात्मा, और वो क्यों बना था? क्योंकि हमको आत्मविस्मृति हो गई ना द्वापर से, और वो कलयुग आते आते तक वो संस्कार बहुत पक्का बन गया। तो अब परमात्मा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देकर हमारी आत्मस्मृति को तरोताजा करते हैं। हमारा फर्ज है उस स्मृति को बार बार जगा के रखे। जैसे दिया जलाते हैं ना, तो दिया जला लेना काफी नहीं होता है, दिए को जलते रहना चाहिए, वो करना होता है। और दिया जलता रहे उसके लिए घृत डालते रहना पड़ता है। तो परमात्मा ने आके इस आत्मस्मृति रूपी दीप को जगा तो दिया है। अब हमारा काम है ये ज्ञान जो परमात्मा का रोज हमें मिलता है, उस ज्ञान का घृत डालते रहे और इस दीपक को सदा जगाते रहे। तो दीपक सदा जगता रहेगा तो क्या होगी? दिवाली, दिवाली होगी ना। और दिवाली माना ही क्या होता है? हर चीज से भरपूर होता है ना व्यक्ति। कितना उमंग होता है, कितना उल्लास होता है, कितनी खुशियां होती है, कितना आपस में एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। यही तो चाहिए था जीवन में, यही धर्म स्थापन हो गया ना। धर्म माना क्या? धारणा योग्य बातें। धारणा योग्य बातें क्या? सुख, शांति, प्रेम, उल्लास, आनंद, खुशियां। तो ये परमात्मा धरती पर ज्ञान देकर कलयुग को सतयुग में बदलने आया है। और आप सब यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप भी सतयुग में चलने के लिए आए हैं। एक सवाल, सतयुग में कौन जाएगा? हमने अभी पूरा समय के चक्र को देखा, तो देवी देवताएं जो सतयुग में थे, जिसको हमने कहा कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, मतलब शरीर धारण करती छोड़ती है। तो जो देवी देवताएं सतयुग में थे वो शरीर धारण करते छोड़ते, धारण करते छोड़ते आज कहाँ पहुंची होगी? आज कहाँ पहुंची होगी? कहाँ होगी वो आत्माएं अभी? हाँ, पीछे से आवाज आए, कहाँ होगी वो आत्माएं? कहाँ? यहाँ? यहाँ माना कहाँ? यहाँ माना ये जो सीट पर बैठे हैं ना। तो आप सब कौन हो? देवी देवताएं। और अब जो आत्माएं देवी देवताएं थी वो आज आकर यहाँ इस साधारण वेश में बैठी है। लेकिन यही साधारण वेश वाली आत्माएं कहाँ जाएगी? बैटरी को चार्ज करके सतयुग में जाएगी। तो देवी देवताओं का दर्शन करना हो तो कहाँ जाना चाहिए? यही तो बैठे हैं सभी। कितने बैठे हैं? हमें बताया गया 7,000 भाई बहनें आए हैं। तो एक ही बार में 7,000 देवी देवताओं का दर्शन। एक देवी देवता का दर्शन करते तो कहते बहुत पुण्य जमा होता है। तो 7,000 देवी देवताओं का दर्शन कर ले तो कितना पुण्य जमा होगा? हाँ, और उसके लिए तो अलग अलग मंदिर में जाना पड़ता है। और यहाँ तो एक साथ एक ही सभा में सारे देवी देवताएं विराजमान है, होवनहार देवी देवताएं। तो इतना ऊंचा लक्ष्य परमात्मा हमें देते हैं। तो ये है परमात्मा का परिचय, कि जिस सत्य परिचय के आधार से अब मैं आत्मा उस परमात्मा में अपना मन टिकाऊं, कि जिस मन के टिकाने से, कि जिस मन के उस पर एकाग्र होने से वो जो उसके पास पावर्स है, वो जो उसके पास गुण है, शक्तियां हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हम उसको पूजा करते आए, प्रार्थना करते आए, जप करते आए, तप करते आए, व्रत किए, उपवास किए, यहाँ तक सन्यास भी धारण कर लिया। किसके लिए? उसके लिए ना। तो वो धरती पर आकर
वो कहता है, 2 युगों से तुमने मुझे पुकारा, हे परमात्मा मुझे ये दे दो वो दे दो। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पास आ गया। अब मैं भी तुमको कहता हूँ, हे बच्चों मुझे ये दे दो। क्या दे दो? थोड़ा सा सहयोग दे दो। कौन सा सहयोग? सतयुग बनाने का। क्योंकि सतयुग बनेगा जब आत्माओं के संस्कार बदलेंगे। तो मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसको जीवन में उतार कर अपने संस्कारों का परिवर्तन करो, और संस्कार परिवर्तन करके संसार बदलने में, कलयुग को सतयुग बनाने में मेरी मदद करो। तो सब तैयार है ना? यहाँ तक पहुँचे हैं मतलब आप सब तैयार है। और तैयार रहना माना ही उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर बैटरी को चार्ज करते रहना। तो चलिए हम चंद पलों के लिए अपने मन को, जो आज मुझे सच्चा परिचय मिला परमात्मा का, जो गीत सुना था ना, बहुत सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्न हल हो गए। नाम पता चल गया, रूप पता चल गया, गुण पता चल गए, धाम पता चल गया, कर्तव्य पता चल गया। तो अब मन और कहीं जाएगा? संशय की मार्जिन नहीं। तो जब मन संशय रहित होगा, उसमें मन टिकेगा क्यों नहीं? तो चलिए मन उस पर टिकाएं और मन को टिकाकर अपने आप को चार्ज करें। ओम शांति। तो मैं 2 मिनट कमेंट्री करेंगे हम, मन उस परमात्मा पर टिकाकर अपने आप को चार्ज करने के लिए। आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन कमेंट्री के द्वारा जो संकल्प मिलेगा उस संकल्प को अपना संकल्प बनाएंगे और उसके आधार से अनुभूति करते चलेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर अलर्ट किंतु कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जितना हो सके कमर को सीधी रखें। और मन ही मन अपने आप से बातें करते चलें। मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर के भीतर, किंतु इस शरीर से भिन्न एक आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, एक चैतन्य शक्ति, एक प्रकाश का पुंज, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। देखें अपने इस प्रकाशित चैतन्य स्वरूप को। मैं आत्मा ज्योति जगमगा रही हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी साइकिल में आकर आत्म स्मृति से मैंने जीवन जिया था, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया मैंने अपनी स्मृति खो दी और स्वयं को आत्मा के बदले शरीर समझने लगी थी। लेकिन आज मेरी
खोई हुई सत्य स्मृति परमात्मा ने जगा दी है, वापस दिला दी है। मैं आत्मा हूँ, जगमग करती हुई एक चैतन्य शक्ति हूँ। न सिर्फ परमात्मा ने मुझे अपनी स्मृति दिलाई, लेकिन साथ साथ परमात्मा ने खुद का परिचय, खुद की स्मृति भी दिलाई कि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारे ही जैसा निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए ही जप किए, तप किए, दान किए, पुण्य किए, व्रत किए, उपवास किए, यहाँ तक कि संन्यास भी किया। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, गुफाओं कंदराओं में गए। तो जिसको तुम ढूंढ रहे थे, अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे ही जैसा निराकार ज्योति स्वरूप। तो देखे उस परमात्मा को जो परम धाम निवासी है, अपने आप को अनुभव करे। मैं आत्मा इस देह में रहते, इस देह से उस परम धाम की ओर चली जाती हूँ। देह को विस्मृत कर आत्मस्मृति में रहते हुए अपने आप को अनुभव करती हूँ कि देह से निकलकर वो परम धाम जो नीले गगन के ऊपर ऊपर है, जो सुनहरे लाल रंग के प्रकाश वाला है, वहां पहुंच गई हूँ। अनुभव करे चारों ओर दूर दूर तक सुनहरे लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश है, और मैं आत्मा ज्योति वहाँ जगमगा रही हूँ। न सिर्फ मैं आत्मा जगमगा रही हूँ, लेकिन ठीक मेरे सामने एक और ज्योति, जो परम ज्योति है, जिसका प्रकाश अति तेज है लेकिन शीतल भी है, ऐसे परम पिता परमात्मा मेरे सामने है, जिसको मैं सदियों से ढूंढ रही थी। इस क्षण में उसके सानिध्य में हूँ, उसके करीब हूँ, और उससे निकलने वाले वो गुणों और शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मैं आत्मा इन वाइब्रेशंस को, इन शक्ति और गुणों को अपने भीतर समा रही हूँ। ओहो, वो परमात्मा जिसके लिए कहा गया कि उसको पाना मुश्किल है, आज मैं उसके सम्मुख हूँ। ओहो, क्या मेरे भाग्य के कहने। अब मैं पिता का हाथ सदा पकड़े रहूंगी, सदा इनकी छत्र छाया में रहूंगी, सदा इनके सानिध्य में रहूंगी। सानिध्य में रहकर
गुणों और शक्तियों का रसपान करूंगी। आत्मा रूपी बैटरी को भरपूर करूंगी। अब तक जो मैं अपने आप को अकेला समझती थी, मैं अकेली नहीं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो फिर भला डरने की क्या बात है। जीवन की जो भी बातें हैं उसे शेयर करने के लिए मुझे मेरा पिता मिल गया है। जीवन की हर बात उसके साथ शेयर करें। जो भी मन में बातें हैं, प्रश्न है, संशय है, दुविधा है, उसको सौंप दें और निश्चिंत हो जाए। ओहो बाबा, आपका सानिध्य मुझे कितना निश्चिंत स्थिति का अनुभव कराता है। तुम और हम अब सदा साथ होंगे। ऐसी सुंदर भावना के साथ परमात्मा सदा मेरे साथ है। लौट आइए इस पंच तत्वों की दुनिया में। नीचे उतरते हुए देखिए स्वयं को, ज्योति स्वरूप आत्मा को। नीचे उतरते उतरते आत्मा पहुंच गई है इस हॉल में, इस पंच तत्वों के शरीर में, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। और इस भ्रुकुटी से अब वो जो परमात्मा के गुण और शक्तियों का रसपान किया है उसको नेचुरल फ्लो होने दे। स्वयं भी उसका अनुभव करें और एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध में उसका लेन देन करते रहें। ओम शांति शांति शांति।